अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू KHR सर्विसेज। फ्रेंड्स, कैसे हैं? खैरियत से हैं? आज हमारा जो टॉपिक होगा वो होगा ब्रोकन लिंक फिक्सेस, रीडायरेक्शन या जो एरर आप देखते हैं किसी भी पेज को आप जब लिंक ओपन करते हैं तो आपके सामने एरर आता है 404 एरर या इस टाइप का, या पेज नॉट फाउंड या पेज डजंट एग्जिस्ट या इस तरह का कोई भी एरर आता है। उस एरर को हम किस तरह मैनेज करते हैं, आज हम इस बारे में सीखेंगे और ये बात भी हम सीखेंगे कि वो एरर बनते किस वजह से हैं। तो ये वीडियो पहले की निस्बत थोड़ी सी आज लंबी होने वाली है, लेकिन अगर आप सीख रहे हैं और सीखने में दिलचस्पी रखते हैं तो फिर आपके लिए कोई लंबी नहीं होगी और इंशाल्लाह इन्फॉर्मेटिव वीडियो है। तो चलते हैं अपने टॉपिक की तरफ। हम अपनी वेबसाइट पे लॉगिन हो गए। ये हमारी जो वेबसाइट है हमने बनाई थी प्रैक्टिस के लिए, हम इस पर लॉगिन हो गए। अब मैं इसको आपको प्रैक्टिस के लिए एक चीज़ बताता हूँ कि हम इसको पोस्ट वाले सेक्शन को न्यू लिंक में ओपन कर लेते हैं। ये हमारा पोस्ट वाला सेक्शन ओपन हो गया। अब देखें कि ये हमारे पास दो पोस्ट बनी हुई हैं, दो पोस्ट हैं और इसको अगर हम न्यू लिंक में ओपन करें तो ये हमारे पास शो हो रही है पोस्ट। ये इस तरह से कुछ इसका टाइटल आ रहा है और साथ ही स्लैग आ रहा है। आपको अब मैं इसके एरर 404 आता है या जो आता है पेज डजंट फाउंड या पेज डजंट एग्जिस्ट, ये जो एरर आते हैं ये किस वजह से आते हैं। इसके दो सिनेरियोज होते हैं। एक तो ये होता है कि ये जो आपकी पोस्ट है, ये आपने दो पोस्ट बनाई और उसके बाद आपने इसका लिंक शेयर कर दिया बहुत सी जगहों पे, सोशल मीडिया पे शेयर कर दिया और भी अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर कर दिया और बहुत सी जगहों पे आपने शेयर कर दिया। आपको अभी पता भी नहीं है कि आपने कितनी जगह पे इसको शेयर कर दिया, ठीक है। और आपको एक ज़रूरत पड़ गई, जिस तरह वो हमने लिंक चेंज किया था, आपको पता भी है, आपने शायद देखा हो। अगर आप स्टार्टिंग से वीडियोस देख रहे हैं तो फिर तो आपने ज़रूर देखा होगा कि जब हमने यूआरएल ऑप्टिमाइजेशन की थी तो हमने स्लग को जब चेंज किया था तो आपने उधर देखा था कि हमने उसका यूआरएल चेंज किया। तो अब जब एक पर्सन के बाद ये वाला यूआरएल है पूरा इस ब्लॉग के लिए या इस आर्टिकल के लिए, जो यूआरएल है वो पर्सन के पास ये वाला है, और जब हम किसी वजह से भी हमने इसका यूआरएल चेंज करना है, मतलब अगर हमारा कीवर्ड जो है चेंज हो गया है, हम अपना कीवर्ड चेंज करना चाहते हैं। हमारा जो पहले था कीवर्ड था वो था विजिटेड कंट्रीज इन यूरोप, वो हमारा कीवर्ड था। हम किसी वजह से चाहते हैं कि हम उसको चेंज करके दूसरा कीवर्ड इसमें से कोई एक लफ्ज़ हटा दें। तो हम क्या करेंगे, ये इसका स्लैग चेंज करते हैं और यहाँ पे हम फ़र्ज़ करें ये विजिटेड हटा देते हैं। ये मैं आपको सपोज कर रहा हूँ। आप इसको ओके करके सेव कर देते हैं और उसके बाद आप इसको अपडेट कर देते हैं। अच्छा, अब ये वाला लिंक जो आपके किसी फ्रेंड के पास या कोई आपका कस्टमर है, ये उसके पास पेज है, ठीक है। आपने उसका स्लैग चेंज कर दिया, उसके पास जब ये वाला लिंक होगा, वो ये वाला लिंक जब पेस्ट करेगा ना, ये तो हमारी प्रैक्टिस वेबसाइट है, इस पर आप अगर चेक भी करेंगे तो ये इस पर रीडायरेक्शन अप्लाइड है, तो ये इसको चेंज कर देगी नए वाले आर्टिकल पे। जो हमने उसका स्लैग चेंज किया ये ऊपर से उसका स्लैग चेंज कर देगी। लेकिन जो अक्सर वेबसाइट्स होती हैं, जो आपके पास क्लाइंट्स की वेबसाइट आएंगी, उन पे ब्रोकन लिंक्स सैकड़ों की तादाद भी मिलेंगे, जो बड़ी वेबसाइट्स होती हैं। उनको चेक करने के हवाले से मैं आपके साथ टूल्स भी शेयर करूंगा, लेकिन वो इंशाल्लाह जो तकरीबन 5 से 7 वीडियोज़ के बाद हमारा जो एक फ़ाइनल वीडियो होगी एसईओ के हवाले से कि आपने सर्विस को कैसे सेल करना है, उसमें मैं आपको टूल्स भी शेयर करूँगा और उन टूल्स पे वर्क करना भी आपको बताऊँगा। तो अभी आप सिर्फ कंसेप्ट को समझें। कंसेप्ट ये है कि आपने ये विजिटेड हटा दिया, आपके पास आपके स्लैग में सिर्फ ये बच गया कंट्रीज़ इन यूरोप, लेकिन आपका जो बायर है, आपका जो कस्टमर है, उसके पास ये पूरा लिंक पड़ा है। तो वो जब पूरा लिंक खोलेगा तो उसके पास आएगा एरर आएगा। अब मैं एरर आपको बताऊं कि एरर कैसा आएगा। फॉर एग्जांपल, इस लिंक को मैं कॉपी कर लेता हूँ, कॉपी करके इधर यहाँ पे आता हूँ। यहाँ पे इसका ये वाला स्लैग है ना, हम इस स्लैग को चेंज कर देते हैं। मैं फॉर एग्जांपल आपको बता रहा हूँ कि एरर कैसे आता है। पाकिस्तान प्रोमो, ये मैंने बना दिया। अब जो बंदा भी आपका वो वाला लिंक ओपन करेगा उसके पास इस तरह से आएगा, ऊप्स दैट पेज कांट बी फाउंड। और गूगल इस चीज़ को बहुत ज़्यादा बुरा मानता है इस चीज़ पे, क्योंकि गूगल चाहता है कि कस्टमर को जितनी अच्छी सर्विस आप प्रोवाइड कर सकते हैं आप करें। तो आपको भी चाहिए कि आप कस्टमर को सर्विस प्रोवाइड करें। जब तक आप कस्टमर को अच्छी तरह से हैंडल नहीं करेंगे, टैकल नहीं करेंगे, तो आपका जो कस्टमर है वो भी बैड इंप्रेशन लेके जाएगा और गूगल तो वैसे ही आपको पैनलाइज करेगा। जब गूगल आपको पैनलाइज करेगा तो आपकी साइट जो है वो रैंक नहीं होने वाली। तो आपने इस चीज़ का बहुत ज़्यादा ख्याल करना है, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट फैक्टर है आपकी वेबसाइट की रैंकिंग के लिए। तो एक चीज़ ये हो गई कि आपकी वेबसाइट का जो भी आर्टिकल है उसका जो स्लैग है वो चेंज हो गया, किसी वजह से आपने चेंज कर दिया।
तो जो दूसरा एक फ्रेंड के पास आपके पास स्लग है, तो वो जो स्लग है उसको आपने, जो नया वाला स्लग है या नई वाला यूआरएल है, उस पे आपने उस पुराने वाले को रीडायरेक्ट करना है कि कोई बंदा भी पुराने वाला लिंक ओपन करे तो वो नए वाले पे रीडायरेक्ट हो जाए। एक बात हो गई। दूसरा बात ये होता है कि आपने कोई पेज डिलीट कर दिया, आपका पेज डिलीट हो गया और बिल्कुल अज़ल से है ही नहीं, अभी आपके पास उसका कोई चीज़ भी नहीं है उसके अल्टरनेटिव शो करने के लिए। तो उस हवाले से मैं अगर आपको गाइड करूं कि उस हवाले से क्या होता है, तो हम ऑल पोस्ट पे जाएं। ऑल पोस्ट पे हम गए और ये हमारे पास, आप सपोज करें कि ये हमारे पास दो पोस्ट बनी हुई हैं। अभी इस वाली पोस्ट को हम व्यू करते हैं। हमने इसको व्यू किया और ये हमारे पास इसका यूआरएल आ गया। हमने इसको कॉपी कर लिया और इसको अभी बंद कर दिया। और ये जो इसकी पोस्ट है या आर्टिकल है, इसको हमने डिलीट कर दिया। अब हमने इसको डिलीट कर दिया, वो जो पोस्ट है वो हमारी वो बिन में चली गई है। उसके बाद अगर आपके पास लिंक मौजूद था, अब आप उसको पेस्ट करें और पेस्ट करके देखें। जब आपने वो लिंक ओपन किया तो ये कह रहा है जी दैट पेज कांट बी फाउंड, कि वो पेज तो नहीं है जी जो पेज आप सर्च कर रहे हैं। तो ये जो आपके पास, मतलब ये पेजेस किस वजह से होते हैं कि कोई आप फ़र्ज़ करें कि आपने एक ऐसी वेबसाइट बनाई हुई है, जैसे आप दराज पे चले जाएं। दराज की वेबसाइट है जो किसी एक दिन के लिए कोई सेल्स लगती है, मतलब 14 अगस्त की आप कर लें या कोई इस तरह की कोई सेल्स लगती है या ईद की सेल्स, जो एक दिन के लिए पेज बना होता है कि ये बस पेज उसी दिन के लिए मखसूस है, उसके बाद ये पेज डिलीट हो जाएगा। तो आपने क्या करना है कि आप चाहते हैं कि जब ये पेज डिलीट हो जाए और जो इस पेज का लिंक है वो मेरे होम पेज पे रीडायरेक्ट हो जाए या मेरे किसी और पेज पे रीडायरेक्ट हो जाए, ताकि जो कस्टमर है वो साइट पे ना जाए बल्कि वो मेरी वेबसाइट पे ही लैंड करे। तो उसके लिए सलूशन मैं आपको इस वीडियो में बताऊंगा। अब दो सिनेरियो आपको समझ आएगा। एक सिनेरियो होता है कि आपका जो पेज डिलीट हो गया है, आपने उसका हैंडल करना है, उसको हैंडल करना है। दूसरा सिनेरियो क्या है कि आपका जो स्लग है आपके आर्टिकल का, उसको आपने किसी वजह से चेंज कर दिया, तो पुराने वाले को आपने नए वाले पे रीडायरेक्ट करना है। अब ये दो सिनेरियो आपको थोड़ा सा मुश्किल है, टेक्निकल चीज़ है, लेकिन आपने इसको समझना पड़ेगा। आपको अगर समझ नहीं आ रही तो एक दो दफ़ा और देख लें, इंशाल्लाह मज़ीद समझ आ जाएगी। लेकिन फिर भी समझ ना आए तो आप मुझसे कॉन्टेक्ट कर सकते हैं, मैं इंशाल्लाह आपको जवाब ज़रूर दूँगा। अभी अगर मैं जाऊँ पहले वाले सेक्शन में, कि मैं आपको पहले वाला जो बता रहा था कि रीडायरेक्ट करना है आपने किसी भी यूआरएल को, तो पुराने यूआरएल को नए यूआरएल पे आपने किस तरह रीडायरेक्ट करना है। तो आपने क्या करना है, आपने प्लगइन्स में आना है, ऐड न्यू पे क्लिक करना है। इसके लिए एक प्लगइन है जो कि नहायत ही आसान है और बहुत ही जल्दी आपके लिए काम आसान बना देता है। और वर्डप्रेस जो है वो तो खैर प्लगइन्स की वजह से ही मशहूर है और प्लगइन्स की वजह से इसमें इतनी आसानी है। तो आपने क्या लिखना है, रीडायरेक्शन आपने लिखा। तो ये जो सबसे पहले आपको बहुत से टूल्स नज़र आ रहे हैं, लेकिन ये जो सबसे पहले आपको नज़र आ रहा है रीडायरेक्शन, आपने इसको इंस्टॉल कर लेना है, आपने इसको एक्टिवेट कर देना है। जब आपने इसको एक्टिवेट कर दिया तो ये आपको इंस्टॉल प्लगइन्स में ले आया। आप डाउन जाएंगे, आप स्क्रॉल डाउन करेंगे तो ये आपको रीडायरेक्शन नज़र आ रहा है, इधर से आपको रीडायरेक्शन नज़र आ रहा है। और उसके बाद आप यहाँ पे टूल्स की सेटिंग्स में जाएंगे और ये सबसे नीचे आपको रीडायरेक्शन नज़र आ रहा है। आप दोनों जगह से रीडायरेक्शन को चूज़ कर सकते हैं। तो मैं यहाँ से रीडायरेक्शन की सेटिंग्स को क्लिक किया। अभी इसकी वन टाइम आपने सेटिंग करनी है। जब इसकी वन टाइम आप सेटिंग कर देंगे, उसके बाद ये इसका काम है कि ये क्या करता है। अब ये कह रहा है कि हाउ डू आई यूज़ दिस प्लगइन, कि हम किस तरह काम करते हैं। सबसे ऊपर आपने देना है सोर्स यूआरएल, कि जो पुराना यूआरएल है आपका, आपने वो वाला देना है। उसके बाद टारगेट यूआरएल, अब नीचे आपने वो वाला यूआरएल देना है जिस पे आपने अपना पुराने वाले को रीडायरेक्ट करना है। ठीक हो गया, इतनी बात आपको समझ आएगी। अब आप करेंगे स्टार्ट सेटअप किया तो ये कहता है मॉनिटर परमालिंक चेंजेस इन वर्डप्रेस पोस्ट एंड पेजेस। कहता है कि नेक्स्ट, जब आपने ये प्लगइन इंस्टॉल कर लिया उसके बाद अगर आपका कोई भी रीडायरेक्शन हो तो हम क्या उसको ऑटोमेटिकली अप्लाई कर दें। तो आप इसको चेक कर दें, जी हम चाहते हैं कीप अ लॉग ऑफ ऑल रीडायरेक्ट्स एंड 404 एरर्स। ये कहता है कि हम जो भी एरर आए 404 या जो भी आए रीडायरेक्शंस अप्लाई हों, जो भी आपके ब्रोकन लिंक हों, हम उनका रिकॉर्ड रखें तो जी रखें। उसके बाद कंटिन्यू सेटअप, तीसरे को आपने चेक नहीं करना। कंटिन्यू सेटअप पे क्लिक करें, आपने फिनिश सेटअप पे क्लिक कर दिया।
जब आपने फिनिश सेटअप पे किया तो ये आपकी वेबसाइट चेक कर रहा है, फिनिश पे क्लिक करें। अब ये डैशबोर्ड आपके पास आएगा। आप जब भी रीडायरेक्शन ओपन करेंगे ये वाला डैशबोर्ड आपके पास आएगा। तो आपके लिए क्या चीज़ है इसमें, आप इधर आएंगे, रीडायरेक्ट्स पे क्लिक करेंगे। रीडायरेक्ट्स पे आपने क्लिक किया तो अभी तक आपके पास कोई भी पेज ऐसा नहीं है जो कि आपका रीडायरेक्शन पे जिस पे अप्लाई हुई हो। तो आपने क्या करना है, यहाँ पे पुराना यूआरएल देना है, जो पुराना आपका यूआरएल है, ठीक है। उसके बाद टारगेट यूआरएल नीचे दे देना है जो आपने नया अभी बना दिया है। अब ये तो बात हो गई इसकी कि जिसका स्लग चेंज हो या यूआरएल चेंज हो, वो आपने यहाँ से चेंज करके और सिंपली ऐड रीडायरेक्ट कर देना है तो वो सामने ऐड हो जाएगा। अब आपके जहन में क्वेश्चन होगा कि किसी क्लाइंट की जो वेबसाइट आएगी उस पर अगर 100 या 200 या जिससे इससे भी ज़्यादा हो तो हम उनको कैसे मैनेज करेंगे। और अगर दूसरा सवाल आपके जहन में आ जाएगा कि ये तो आपको पता है कि आपने ये रीडायरेक्ट किया है, उसके स्लैग आपने चेंज किया है तो आप आसानी से लगा सकते हैं, लेकिन हमें कैसे पता चलेगा कि कौन सा लिंक जो है वो गलत है, कौन सा लिंक को हमने फिक्स करना है। तो आज के लिए इसके लिए टूल्स हैं, टूल्स मैं आपसे शेयर करूंगा। और दूसरी बात जो सबसे बेस्ट चीज़ है वो है गूगल सर्च कंसोल। गूगल सर्च कंसोल के साथ जब आपकी वेबसाइट अटैच होगी तो वो आपको एक एक लिंक के बारे में बताएगा कि ये वाला लिंक गलत है, ये वाला एरर आ रहा है, ये वाला एरर आ रहा है। तो आप वहाँ से देखकर उसको आसानी से यहाँ पे मैनेज कर सकते हैं। ये हो गया रीडायरेक्शन। अब दूसरी बात करते हैं। दूसरी बात क्या है कि जब कुछ पेजेस हैं, आप फ़र्ज़ करें कि आपके पास एक क्लाइंट आया, आपने जिसकी वेबसाइट का आपने ऑडिट रन किया और उसकी वेबसाइट पे 500 उसके ब्रोकन लिंक्स आ रहे हैं जो आपको ऑडिट में नज़र आए हैं और 500 को आपने फिक्स करना है या 1000 को करना है। इस तरह की वेबसाइट्स आती हैं जो बड़ी वेबसाइट्स होती हैं, इनके ऐसे प्रॉब्लम्स होते हैं। तो आप एक एक को करके बिल्कुल भी नहीं कर सकते। अगर करें तो बहुत लंबा काम है, बहुत मुश्किल प्रोसेस है और आपके लिए मुश्किल है। तो आप चाहते हैं कि अब एक ही क्लिक में सबको कर दें, ठीक है। अब उनमें से 500 पेजेस हैं, अगर 500 में से 200 ऐसे हैं जिनका आपको पता चल गया है कि इनका यूआरएल का प्रॉब्लम है, उसको आप रीडायरेक्शन वाले टूल से सेट कर लेंगे। 500 में से 300 बच गए। अब आपने 300 को क्या करना है कि आप चाहते हैं कि अब 300 हैं और 300 में से 10 से 15 ऐसे हैं जो होम पेज की रिलेटेड है, उनको भी आप रीडायरेक्शन टूल्स के ज़रिए होम पेज के साथ रीडायरेक्ट कर देंगे। लेकिन जो 250 या 270 ऐसे पेजेस हैं जिनका कोई बिल्कुल अभी वेबसाइट के साथ लेना देना ही कोई नहीं है, जिनका बिल्कुल एक दिन के लिए काम था, एक दिन के लिए पेज बनाया था और उसके बाद हमने उसको डिलीट कर दिया। तो आप चाहते हैं कि आप जो एक तो गूगल एरर दिखाएगा ना, उसको 404 एरर, जब गूगल एरर दिखाएगा तो वो उसके लिए आपकी साइट को पेनलाइज करेगा। लेकिन आप ये चाहते हैं कि आप अपना खुद से एक पेज बनाएं जिस पे आप लिखते हैं कि एरर 404 या इस तरह का कुछ लिख दें कि आप बहुत सी डिज़ाइनिंग भी कर सकते हैं। अगर आप इसकी एग्जांपल्स देखें ना तो आप गूगल पे सर्च करें ना, सिर्फ जाके कस्टम एरर 404 पेजेस एग्जांपल या इमोजीज या कोई भी स्टिकर्स आ जाते हैं, कार्टून्स बने हुए आ जाते हैं फ़नी से, और लोग इस तरह के पेजेस बना लेते हैं। उसके बाद उन पे आप लिखें, पेज बनाएं। मैं इधर आपको पेज क्रिएट करके देता हूँ, शार्ट सा ही मैं बनाऊँगा कि आपका लिंक जो भी ओपन करे उस पे ये आए, एरर 404 पेज। आप इधर जो भी लिखते हैं आपने अच्छी तरह लिखना है ताकि जो कस्टमर आए उसको आप एक अच्छी सर्विस प्रोवाइड कर सके, उसको एक हंसी मजाक, उसका गुस्सा भी डाउन कर दें और वो आपके और नीचे आएँ। और इसको आपने पेज को अच्छी तरह डिज़ाइन कर लेना है। उसके बाद आपने यहाँ पे अपने लिंक्स दे देने हैं, होम का लिंक दे दें, बाकी जो भी आप लिंक्स दे सकते हैं जो आप देख सकते हैं कि जो कस्टमर को कैच करेंगे वो आप लिंक्स यहाँ पे दे दें, ठीक है। ये आपने पेज बना दिया। अब जो मेन सेटिंग है दूसरी, एक बहुत ही इंपॉर्टेंट, कि ये आपका जो पेज है ये आप चाहते हैं कि गूगल के सर्च रिजल्ट में ये पेज शो ना हो, ठीक है। तो उसके लिए आपने क्या करना है, आप स्क्रॉल डाउन करेंगे। स्क्रॉल डाउन आप करेंगे तो ये नीचे एडवांस्ड आपको नज़र आ रहा है, एडवांस पे आप क्लिक करें तो ये कहता है जी अलाउ सर्च इंजन्स टू शो दिस पेज इन सर्च रिजल्ट। तो आपने इसको कर देना है नो, सिर्फ इसी पोस्ट के लिए। अब नीचे कहता है शुड सर्च इंजन फॉलो लिंक्स ऑन दिस पेज, तो आपने नो कर देना है, नो इंडेक्स नो फॉलो, कि इस पेज पे जो भी लिंक है उनको गूगल जो है वो ट्रैक ना करे, उसको इंडेक्स ना करे। अब मैंने आपको 3 वेज बता दिए हैं कि कहाँ से पोस्ट आपकी ब्लॉक हो सकती है, कहाँ से पेज आपका ब्लॉक हो सकता है, कहाँ से साइट आपकी ब्लॉक हो सकती है। एक गूगल सर्च कंसोल से, दूसरा आप इधर सेटिंग्स में आएँ,
सेटिंग्स में आके ये रीडिंग वाला ऑप्शन है, यहाँ से आपको बताया था, पिछली वीडियोस में पढ़ा होगा, आप देख सकते हैं। और तीसरा ये वाला ऑप्शन है कि यहाँ से भी आपकी साइट ब्लॉक हो सकती है। और रोबोट से भी बताया था कि रोबोट से भी ब्लॉक हो सकती है आपकी साइट। ठीक हो गया, इतनी बात आपको क्लियर होगी। आपने इसको सिंपली पब्लिश कर दिया। अब ये एक और पेज आपकी साइट पे ऐड हो गया है जिसका नाम हमने रखा है एरर 404। अब आप चाहते हैं कि जो पेजेस बचे हैं 270 या 250 या जितने भी बचे हैं, उन सारे पेजेस को उन पेजेस का जो लिंक है, कोई बंदा भी उस लिंक को ओपन करे तो वो इस पेज पे आ जाए, ताकि मेरी साइट पे ही आए। गूगल को पता चलेगा कि ये उसकी साइट पे जा रहा है, और उसके बाद गूगल आपको इस पे अप्रिशिएट करेगा कि ये बंदा अपने कस्टमर को या विजिटर को एरर नहीं दिखा रहा, बल्कि अपनी साइट पे ही इसको लैंड कर रहा है। जब कोई बंदा भी लिंक ओपन करता है ना, तो आप भी लिंक ओपन करते होंगे, आप यहाँ पे ऊपर नहीं देखते कि यूआरएल में क्या चेंजेस हो रही है, आप देखते हैं कि नीचे पेज सेम है, तो ठीक है, हमें क्या लगे ऊपर क्या हो रहा है। अब ये हमने पेज बना लिया। अब हम जो 270 या 250 पेजेस हैं, उनके लिए इसी पेज को डिफ़ॉल्ट पेज कैसे सिलेक्ट करेंगे, अब ये क्वेश्चन है। तो इसके लिए प्लगइन एक इंस्टॉल होगा और सिर्फ एक क्लिक पे आपका सारा काम हो जाएगा। ऐड न्यू प्लगइन पे आएँ और यहाँ पे आप लिखें कस्टम 404। ये आप कस्टम 404 आप लिखें और ये सबसे पहले नंबर पे ये आपको नज़र आ रहा है 404 पेज, यूर स्मार्ट कस्टम 404 एरर पेज। आपने इसको इंस्टॉल कर देना है। इंस्टॉल करके एक्टिवेट कर दें। अब ये आपको इंस्टॉल प्लगइन्स में ले आया। अब यहाँ पे देखें तो ये सबसे पहले नंबर पे आपको नज़र आ रहा है 404 पेज एरर्स। तो आप इधर से भी इसकी सेटिंग्स में जा सकते हैं, और अगर आप इधर ना आना चाहें तो इधर अपीयरेंस के सेक्शन में आएँ और यहाँ पे आप देख सकते हैं 404 एरर पेज। आपने इस पर सिंपल क्लिक किया तो ये आपको इसके डैशबोर्ड पे ले आया। इसका डैशबोर्ड पे ये क्या चीज़ है जी, ये कहता है जी पेज टू बी डिस्प्लेड एज 404 पेज। सिंपली आपने पेज सेलेक्ट करना है, यहाँ पे आपने क्लिक किया, ये आपने पेजेस बनाए हुए, एक सैम्पल पेज बना हुआ है और दूसरा एरर पेज बना हुआ है। आपने एरर वाला पेज सेलेक्ट कर लेना है जो आपने खुद बनाया था। ठीक हो गया, आपने वो पेज सेलेक्ट कर लिया। यहाँ पे आप सेव चेंजेस कर दें। ये आपका पेज बाय डिफ़ॉल्ट सेव्ड हो गया। अब आप आए इस पेज पे, जो ये आप देख ले पाकिस्तान प्रोमो वाला पेज, जो कि पहले कह रहा था कि पेज नॉट फाउंड। अभी आप इसको रिफ्रेश करें। रिफ्रेश किया तो आपके पास वो वाला पेज आ गया जो हमने बनाया था। आप इसको अच्छी तरह डिज़ाइन कर सकते हैं तो डिज़ाइन कर लें। अगर नहीं कर सकते तो आप अपने क्लाइंट को बोलें कि डेवलपर को बताए जी कि हमें ये वाला पेज डिज़ाइन करके दे। तो अच्छी तरह जब खूबसूरत पेज डिज़ाइन होगा तो उस पर पता भी नहीं चलेगा आने वाले को, विजिटर को, ये कौन सा पेज है। और अगर आप चाहते हैं कि सभी पेज हम होम पे रीडायरेक्ट करें तो आप होम पे रीडायरेक्ट कर सकते हैं, और यहाँ पे सिंपली आप उसको होम वाले पेज को बाय डिफ़ॉल्ट सेलेक्ट कर लें। तो ये हो गया आपके दोनों सेक्शन क्लियर। दो सिनेरियोज होते हैं इसमें, एक दफ़ा फिर मैं आपको बता दूं। एक सिनेरियो क्या होता है कि जो पेजेस डिलीट हो गए हैं परमानेंटली, हमने उनकी जगह पे क्या चीज़ रखनी है, कौन सा पेज रखना है, कौन सा पेज शो करना है। दूसरी चीज़ होती है कि जो पेजेस जिनका हमने यूआरएल किसी वजह से चेंज कर दिया, हमने उनको कैसे मैनेज करना होता है। आपके साथ मैंने दोनों सिनेरियोज का सलूशन शेयर कर दिया है। यकीनन आपको समझ आ गई होगी, लेकिन अगर समझ नहीं आती तो परेशानी वाली बात कोई नहीं, आप मुझसे पूछ सकते हैं। इंशाल्लाह आपको हर बात का जवाब ज़रूर मिलेगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।